अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स डाउन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से आप कंपोनेंट को यूज़ करते हो, बटन्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से सेट कर सकते हो कि आप बटन्स आइकन वाला और आइकन के बगैर आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि बटन्स या इंटरैक्टिव बटन्स के जो डिज़ाइन होते हैं वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास में कंपोनेंट्स देखे थे उसके थ्रू मैं यहाँ पे कुछ बटन्स के कुछ वेरिएंट्स बना के आपको दिखाऊंगा, जिसमें जो है वो हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को समझने के लिए प्रीवियस वाली वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है और ये ऊपर टॉप राइट साइड पे आपको या ये बार नज़र आ रहा होगा और यहाँ से भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ बटन्स बताऊंगा। तो इससे सिर्फ बटन नहीं, आपको मैंने बताया था कार्ड्स वगैरह भी इससे आप बना सकते हो। मतलब ऐसे कुछ कंपोनेंट्स आपकी जो वेब में या ऐप में होते हैं जिसमें वेरिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, तो वो आप इससे जो है वो बहुत अच्छे से बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो कंपोनेंट्स बना के। तो कंपोनेंट्स में वेरिएंट्स होते हैं, वेरिएंट से फिर आप बहुत सारी चीज़ें बना के यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए, सिंपल आपको कुछ समझाने के लिए कि मैं यहाँ पर बटन्स बनाऊंगा, उन बटन्स के बहुत सारे वेरिएंट्स बनाऊंगा जो कि फिर हम एक ही कंपोनेंट में मैं सब तीनों बटन्स बनाऊंगा। फिर उन 3 बटन्स में हमारी चॉइस होगी कि हम आइकन भी रखना चाहते हैं या नहीं चाहते, और फिर उनके होवर्स बनेंगे और देन फिर हम जो है वो उनको प्रोटोटाइप से कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पहला कंपोनेंट बनाऊंगा। ऑटो लेआउट को भी हम यूज़ करेंगे, सब चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक यहाँ पे ये बॉक्स ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं बटन बनाना चाहता हूँ क्लोज का। सो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ और ये जो मेरे पास टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं यहाँ सेंटर में रख लेता हूँ। ये पीछे रह गया है, सो मैं राइट क्लिक करके इसको यहाँ से जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लोज का मार्क हमारे सामने यहाँ पर आ गया। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर ऑटो लेआउट का जो फीचर है वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे जाके ऑटो लेआउट में इसको ऐड करवा दिया। सो ऑटो लेआउट भी मैं बहुत पहले पुरानी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, तो अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो यहाँ पर ये क्लोज से मैंने ऑटो लेआउट से ये बना दिया है। मैं यहाँ पे बटन की कुछ फीचर्स चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसका जो कॉर्नर्स हैं, बॉर्डर रेडियस जो होता है उसको मैं यहाँ से 20 कर देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा है, 10 कर लेते हैं। इट्स परफेक्ट। सो मैंने ये कर दिया। अच्छा, अंदर का जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ वो कैपिटलाइज हो, तो यहाँ से हम जाके डॉट्स से जाके मैं यहाँ से जाके केस चेंज कर लेता हूँ, उसका कैपिटलाइज कर दिया, अपर केस कर दिया, सॉरी। सो क्लोज। अच्छा, अब ये एक मेरा वेरिएंट है। अच्छा, मैं और भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाहता हूँ इस बटन में। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ और स्ट्रोक मैंने ऐड कर दी ब्लैक कलर की। ब्लैक नहीं है तो मैं यहाँ पे जाके एक कलर ऐड कर देता हूँ ब्लैक, और इसकी स्ट्रोक मैं 5 दे देता हूँ आउटसाइड। 5 ज़्यादा है, 3 दे देते हैं, सही है बटन का साइज़। सो यहाँ ऊपर से जाके मैं इसके थोड़े से बॉर्डर रेडियस को कम कर लेता हूँ, 6 कर लिया मैंने, या हम 8 कर लेते हैं। सो जो भी आपको ठीक लगे। और इसके बाद मैं एक शेडो भी देना चाहता हूँ इसको, इस वेरिएंट में। सो मैं इफ़ेक्ट में जाता हूँ। अच्छा, शेडो मैं कुछ ऐसे दूंगा कि वो अभी नज़र नहीं आएगा, मैं आपको बना के दिखा दूंगा, बट मैं उसका एक अलग वेरिएंट बनाऊंगा। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने ड्रॉप शेडो लिया। अभी ये आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, बट मुझे ऐसा ब्लरी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके इसका ब्लर ख़त्म कर दूंगा। यानी ब्लर यहाँ से हमने कर दिया 0, और यहाँ से जो एक्स है, अच्छा ब्लैक कलर भी मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, हार्ड ब्लैक कलर चाहिए, तो मैंने इसको 100% पे रखा। और ऐसे नीचे आ रहा है तो मैं इसको 4x4 पे एक्स और वाई पे पोजीशन दे देता हूँ। बट ये जो अभी आपके सामने नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये होवर की कंडीशन में नज़र आना चाहिए। यानी जब इसके ऊपर माउस को रोल ओवर करें या होवर करें इसके ऊपर तो ये इस कंडीशन में दिखना चाहिए, अदरवाइज़ ये ऐसा नहीं होगा। तो मैं यहाँ रख क्यों रहा हूँ, जब मुझे इसको बनाना नहीं तो अगली वेरिएंट में मुझे बनाना है। इससे फ़ायदा मुझे ये होगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ 4x4 पे इसकी पोजीशन होगी इन फ्यूचर, यानी जब मैं इसका हवर बनाऊंगा। बट अभी मैं इसको 0 इसलिए कर रहा हूँ, ये आपको नज़र नहीं आएगा, हवर में नज़र आएगा। करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जब मैं इसका हवर लेकर आऊँगा तो ये थोड़ा ट्रांजिट होते हुए, यानी ये यहाँ से निकलता हुआ नीचे की तरफ नज़र आएगा कि इसमें हमने ड्रॉप शेडो रखा है, हवर में नहीं। हवर में उसको हम थोड़ा नीचे और साइड में कर देंगे, लेफ्ट राइट पे मूव करवा देंगे। उसका फ़ायदा, अगर मैं ये नहीं रखूँ इस वाले वेरिएंट में और दूसरे वाले में शेडो लगा दूँ तो बस वो ऐसे अपेयर होता हुआ नज़र आएगा
ऐसे फेडिंग में या ट्रांजिट होते हुए या मूव होते हुए नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ये काम किया। सो मेरा पहला बटन जो है वो ये रेडी है। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ से क्रिएट कंपोनेंट कर देता हूँ। शॉर्टकट की के सामने होती है यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट के। सो मैंने कंपोनेंट बना दिया। राइट, अब मैंने जैसे आपको बताया इस कंपोनेंट की भी मुझे कुछ वेरिएंट्स बनाने। सो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने जब ऑटो लेआउट किया था तो हमने ये चीज़ नहीं देखी थी कि यहाँ पर आप देख रहे हो कंटेंट को हग किया हुआ, यानी जितना कंटेंट है उससे मिल के आपके पास इसका साइज आएगा। बट हमने यहाँ साइड्स में कुछ पैडिंग्स दी हुई, तो मैं पैडिंग्स को थोड़ा कम करना चाहता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं और इसको मैंने कर दिया, अभी 50 है तो मैं इसको 20 कर लेता हूँ। सही है। सो हर बटन में 20 की पैडिंग होगी और ऊपर नीचे जो है वो 10 की पैडिंग मैंने दे दी। यहाँ से कुछ इस शक्ल का बटन नजर आएगा। अगर आप कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सो अब मैं इसका एक वेरिएंट बनाना चाहता हूँ। सो अभी मेरा कंपोनेंट इसका कोई वेरिएंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये फ्रेम का नाम यानी कंपोनेंट का नाम दिया हुआ है, फ्रेम 11 के नाम से अभी है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ बटन। ठीक है, या आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, क्लोज बटन, नेक्स्ट बटन, सबमिट बटन, बट मैं सारे वेरिएंट एक ही में बनाना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब यहाँ पर बारी है मुझे वेरिएंट बनाने की। तो यहाँ पर अच्छा, साथ साथ ना मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकता हूँ। अभी मैं वेरिएंट ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही दिमाग में सोचा हुआ है कि ये बटन जो है वो होवर के साथ भी आएगा, ये बटन आइकन के साथ भी आएगा और आइकन के बगैर भी आएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ मुझे हर एक बटन की चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ से प्लस किया। अब ये मुझसे कह रहा है कि आपको वेरिएंट की प्रॉपर्टी चाहिए, यानी एज अ वेरिएंट आप बना रहे हो उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, बूलियन चाहिए, इंस्टेंस स्वैप चाहिए या टेक्स्ट चाहिए। से ये आपकी ना प्रॉपर्टीज की टाइप है। बोलियन का मतलब होता है ऑन और ऑफ वाली अगर प्रॉपर्टी, यानी 1 या 0, ऑन या ऑफ अगर आपको रखनी है तो वो रख सकते हैं। या वेरिएंट में जो है वो आप जो है वो बिल्कुल ही कोई अलग नाम रख के और उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर हैं 2, वेरिएंट और बोलियन। वेरिएंट क्या होता है कि आप एक अलग अलग टाइप्स के बटन इसमें बना के रख सकते हो। और बोलियन क्या काम करेगा कि जो आपकी कंडीशन होती है ऑन और ऑफ वाली, तो ये उस पर काम करेगा, लाइक ट्रू और फॉल्स, ठीक है, या ऑन और ऑफ। तो अभी मुझे वाली प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वो मैं आइकन में यूज़ करूँगा। सो एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से ऐड की एज अ वेरिएंट और इस वेरिएंट का नाम मैंने रखा कि भाई ये होना चाहिए टाइप, यानी बटन की कौन सी टाइप होगी। तो यहाँ पर अभी जो मैंने बटन बनाया है डबल क्लिक करके, इसकी मैं यहाँ से प्रॉपर्टी सेट कर लेता हूँ। अभी तो वैल्यू एक डिफ़ॉल्ट दे रहा है, मैं इसको दे देता हूँ कि भाई ये क्लोज है। ठीक है, सो यानी इसकी जो टाइप है इस बटन की ये क्लोज वाली है। ठीक है, अब मैं इसका एक वेरिएंट ऐड करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ इस ये, अब क्योंकि मैंने इसको बताया कि मैं वेरिएंट बनाऊंगा, तो इसलिए ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये जो कंटेनर आप देख रहे हो वो थोड़ा बड़ा हो गया। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएंट ऐड करता हूँ इसी का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका हवर बनाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे टाइप 2 दे रहा है, बट मैंने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो मैं बाहर इस बड़े वाले फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कहा ये इसके पार्ट नहीं है, इसकी एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ पे एक और वेरिएंट की प्रॉपर्टी ऐड की विच इज़ हवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट प्रॉपर्टी दे रहा है। सो अच्छा, हवर मैं यहाँ पर 2 तरह से भी सेट कर सकता हूँ कि हवर ऑन या हवर ऑफ। तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, या आप यहाँ पे आइकन ऑन या आइकन ऑफ भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ और अच्छा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है अभी इसको मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। सो मैं इसमें चेंजिंग ला के दिखा देता हूँ आपको कि मुझे ड्रॉप शेडो को ऐसे चेंज करना है 4x4 पे। तो ये मेरी हवर कंडीशन बन रही है। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस वाले दूसरे इसी एक कंपोनेंट का जो दूसरा वेरिएंट है वो मैं कहता हूँ कि ये इसकी जो टाइप है ये हवर है और ये वाली जो टाइप थी ये डिफ़ॉल्ट थी। सही, आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। और दोनों जो बटन्स हैं वो क्लोज ही हैं। अब यहाँ पे मिक्स दिखा रहा है क्योंकि एक प्रॉपर्टीज ने टाइप 2 खुद से ऐड कर दी थी। मैं चाहता हूँ ये क्लोज ही होना चाहिए, तो ये क्लोज पे आ गया और बाकी टाइप्स ओवर के। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं क्लोज के साथ अब उसका ये जो आइकन है ये भी ऐड करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएंट ऐड करवा दूंगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट किया और एक वेरिएंट और ऐड करवा दिया। और इसके साथ मैंने कहा ये वाला जो आइकन है ये भी मैंने, क्योंकि ऑटो लेआउट किया हुआ, तो मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये आ जाएगा इसके साथ। सो मैंने
क्लोज वाले बटन के साथ इसको सिलेक्ट किया। अब इस प्रॉपर्टी का नाम देखें, यहाँ पे कह रहा है दिस द प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएंट आर कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी जो क्लोज और डिफॉल्ट ये पहले से भी मौजूद है, आपने ये जो बनाया है ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ऊपर वालों के साथ। तो ठीक, मैंने कहा ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड की और मैंने कहा कि वेरिएंट की प्रॉपर्टी है और इसमें मैंने दे दिया आइकन, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मैं इसको वैल्यू देना चाहता हूँ, इस वाले वेरिएंट को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि आइकन ऑन, ये लाजमी आपको ऑन और ऑफ पे ही सेट करनी है। और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी मैं कर देता हूँ यहाँ से ऑफ। तो अब आप देखोगे कि ये जो है वो डायरेक्टली इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑन और ऑफ में आ गई। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पर आपको ऑफ या ऑन, ये इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। सो अब हमें यहाँ पे ना वैल्यू सेट करनी है। अब देखें, एक तो इसका होवर हो गया, प्लस इसका भी तो मुझे होवर बनाना है। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसका भी एक वेरिएंट उठाया और इसके वेरिएंट में भी जाके मैंने इसको 4x4 का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। सो अब देखें, मैं इसको दोबारा से, अब ये कह रहा है कि अभी भी जो है ना वेरिएंट्स कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सो मैं एक एक करके चेक करता हूँ कि भाई क्लोज का बटन है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और आइकन नहीं है इसमें, ठीक है। सेकेंड को सिलेक्ट किया, क्लोज का बटन है, होवर है, आइकन इसमें भी नहीं है, ये भी ठीक हो गया। तीसरा क्लोज है, होवर नहीं है, डिफ़ॉल्ट है और आइकन ऑन है। फिर इस चौथे पे आते हैं तो क्लोज का बटन है, होवर यस है, नहीं यहाँ पे ये होवर वाली वैल्यू है और यहाँ पर ये आइकन ऑन है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू आपकी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, सही। अब इतना सब कुछ करने का फ़ायदा क्या आपको मिलेगा, देखें ये मेरा बटन है और इसमें जाके इसका नाम मैंने बटन रखा था, मैं इसको क्लोज बटन करता हूँ। मैं अभी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसका नाम क्लोज रख देता हूँ, क्लोज बटन, ठीक है। अब अगर मुझे कहीं पर भी इस बटन को यूज़ करना पड़ सकता है, सही। सपोज मैं अब इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, ये बेसिकली आपके पास आपके डिज़ाइन सिस्टम में होता है, ये जो पेजेस होता है। अभी हम आगे की क्लासेस में पेजेस भी पढ़ेंगे, यहाँ से आप पेजेस लेके और डिज़ाइन सिस्टम अलग पेज पे भी रख सकते हो। तो मैं इसमें से कोई भी एक वेरिएंट उठाता हूँ, ये सारे ही कंपोनेंट्स हैं और हर एक दूसरे के साथ लिंक में, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोटोटाइपिंग करना भी बता दी थी। सपोज ये मुझे अपने इस जगह पर यूज़ करना, ठीक है। अब मैंने इसको Ctrl+C और Ctrl+V से पेस्ट किया। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्लोज वाला वेरिएंट आ रहा है, मुझे आइकन के साथ चाहिए। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये आपको ऑन और ऑफ का बटन दे रहा है। मैंने कहा आइकन चाहिए, ये आइकन वाली वैल्यू आ गई। मैंने कहा आइकन नहीं चाहिए, आइकन के बगैर वैल्यू आ गई, सही। मैंने कहा यहाँ पे होवर वाला दिखाओ, सो यहाँ पे ये होवर वाला दिखा रहा है ऐसे। और मैंने कहा यहाँ पे क्लोज वाला, अभी क्योंकि हमने एक ही वेरिएंट सेट किया हुआ है तो ये क्लोज वाला आ रहा है, ठीक है। और मैं ऐसे डिफ़ॉल्ट वाला रखता हूँ और यहाँ पर हम इसको विदाउट आइकन वाला रखते हैं। अच्छा, आइकन थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए ना बटन का साइज आप देख रहे हो आइकन आने पे बड़ा हो रहा है, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आपको ये वाला पेज प्ले करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो वो होवर वाली स्टेट नज़र नहीं आ रही है हमें, क्योंकि हमने अभी प्रोटोटाइपिंग नहीं की हुई अपने कंपोनेंट्स के दरमियान। तो मैं यहाँ पर N प्रेस करता हूँ नेक्स्ट आर्ट बोर्ड पे जाने के लिए, या नेक्स्ट स्क्रीन, N प्रेस करके आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जा सकते हो। ये हमने बहुत पहले मतलब प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बनाई थी, वो स्क्रीन है और ये वाली हमारी अभी की स्क्रीन। तो अब इसमें प्रोटोटाइपिंग क्या करनी है कि भाई इस अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये हवर पे आए और ऐसी कंडीशन हो तो ये हवर पे आना चाहिए। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इस कंपोनेंट में जाता हूँ और यहाँ से प्रोटोटाइप वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे इसकी इंटरेक्शन दे रहा है। सो इंटरेक्शन में मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने कहा ऑन क्लिक नहीं, ये होना चाहिए वाइल हवरिंग। जब इसके ऊपर कोई माउस हवर करे सो क्या होना चाहिए, आपको इससे किसी पेज पे मुझे नहीं लेके जाना है, मुझे क्या करना है कि मुझे इसकी स्टेट चेंज करवाना है। तो मैंने इस पर कहा चेंज टू, और यहाँ पर आपके पास है कौन सी वाली स्टेट, तो मैंने कहा क्लोज रहे, डिफ़ॉल्ट नहीं, हवर वाली चाहिए, ठीक है। सो इसके ऊपर ये आ जाएगा। और इंस्टेंट नहीं रखूँगा मैं, क्योंकि मैंने इसके पीछे शेडो दिया था और मैंने आपको बताया था कि वो ट्रांजिट होता हुआ आना चाहिए, यानी बाहर निकलता हुआ ऐसे नज़र आए। सो मैं यहाँ पर जाके इसको कर देता हूँ स्मार्ट एनिमेट, ठीक है। और बाकी सब सेट है, बाकी ट्रांजिशन हम देख लेंगे कि अच्छी आ रही है बुरी। अब सेकंड वाला ये जो क्लोज वाला है इसको मैंने सेलेक्ट किया और अच्छा प्रोटोटाइप आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ड्रैग किया इसके साथ हो, अब यहाँ पे आपको सेटिंग दे देगा। ये फिग्मा की अभी नई अपडेट्स आई हैं उसमें दे रहा है, वरना वहाँ साइड में ही दिखाता था। सो मैंने कहा कि क्लोज वाला ही होना चाहिए क्योंकि अभी हमने कोई और टाइप का बनाया नहीं है। और हवर
वाला आए, ये क्योंकि मैंने ड्रैग करके इसको खुद बता दिया है और आइकन ऑन वाला है, तो बिल्कुल सही दे रहा है। बस एक चीज़ मुझे यहाँ से जो चेंज करनी है वो है यहाँ से इसकी स्मार्ट एनिमेशन। और अब मैं जाके चेक करता हूँ अपने प्रोटोटाइप पे। सो सी कुछ इस तरह से ही आपको प्रोटोटाइप होते हुए दिखा रहा है होवर। सो इस तरह से। अच्छा, क्लोज वाला भी मैं चेक कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको कर देते हैं आइकन ऑन। ठीक है, अब इसका होवर चेक करते हैं। अच्छा, एक क्लिक पे हो गया है, मैंने क्लिक किया तो ये आया है। सो हमारी गलती है, हम जाते हैं प्रोटोटाइप पे वापस। और छोटी सी गलती है, सेलेक्ट किया, प्रोटोटाइप में जाएंगे, ये क्लिक हुआ है, इसको आप कर दोगे वाइल होवर। ये हमने चेंज नहीं किया था। अब मैं जाके चेक करता हूँ, सही ये पुरानी वाली ही स्टेट दिखा रहा है। मैंने वहाँ से तो चेंज नहीं कर दी, नहीं सेट है। तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपना प्रोटोटाइप और यहाँ पे हम देखेंगे। सो अभी भी हवर पे नहीं दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा हो, ये फिग्मा का एक कभी कभी लैग करता है कंपोनेंट में, आप सिंपल क्या करो, उसकी एक स्टेट चेंज करके ना वापस से सेट कर दो, तो फिर जो है ना वो काम करने लगता है। सी काम करने लगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वो स्टेट बंद की। वो उसमें है बग फिग्मा में कि वो कभी कभी काम नहीं करता, क्योंकि क्लाउड बेस्ड होता है, थोड़ा टाइम लेता है। एक चीज़ जाके इंटरनेट पे सेव हो रही है, फिर आपको उसका रेस्पॉन्स दे रही है। तो इस तरह से जो है वो आपका ये बटन क्रिएट हो गया। ओके, सो इसी का मैं अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये यहाँ तक की वीडियो समझ नहीं आई है तो कोशिश करें पीछे जाके जो पार्ट समझ में नहीं आया वो देखें, क्योंकि आगे थोड़ा इसी कंपोनेंट को मैं और कॉम्प्लेक्स कर दूंगा। यानी एक ही बटन से आपके बहुत सारे बटन्स मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। यानी जो 4 वेरिएंट मैंने इसके बनाए हैं वो 4 वेरिएंट में, अच्छा इस एक बटन के मैं 10 वेरिएंट भी बना सकता हूँ। इस बटन को अगर आप देखो तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे अभी राउंडेड कॉर्नर्स हैं, मैं कहता हूँ कि राउंडेड कॉर्नर्स नहीं हो, शार्प एजेस हो, तो शार्प वाले की अलग वेरिएंट्स फिर बनेंगे। तो हर एक चीज़ के ना वेरिएंट्स अलग अलग होंगे। यहाँ पर मैं अगर इसी को करके दिखाऊँ तो आप देखें ये अभी ना राउंडेड कॉर्नर्स वाले। तो अब मैं अगर अच्छा इसको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कोई मुझसे कहता है कि यार ये शार्प पेजेस में होने चाहिए, तो मैं इन चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे ही, 1 2 3 4, और ऑल्ट प्रेस करके मैं इसी डब्बे के अंदर रखने हैं आपको इनकी कॉपी। ठीक है, और मैं यहाँ चारों को जाके ना यहाँ से चेंज कर लेता हूँ 0। ठीक है, और जब 0 पे जाएंगे तो उनके शेडो भी जो है वो राउंड कॉर्नर वाले नहीं होंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी का शेडो आता है। सही है, बट इतने ज़्यादा एजी जो होता है ना बटन वो थोड़े बुरे लगते हैं, तो मैं 2 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ। 2 पिक्सल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 1 का दे देता हूँ। सही है, मतलब बिल्कुल ही शार्प नहीं हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और ऐसे ही मैं कोई राउंड भी बना सकता हूँ। सो मैं यहाँ से जाके 4 और वेरिएंट ले लिए। सही, फिग्मा परेशान है अभी कि भाई इतने सारे वेरिएंट आप बना रहे हो और आपने जो है ना सब एक जैसे। सो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल राउंड कर देते हैं, पार्टी पे करते हैं। ठीक है, तो अब ये 4 हो गए राउंडेड के, ये 4 हो गए स्क्वायर वाले, और ये हो गए राउंडेड वाले। तो अब यहाँ पे मैंने एक और प्रॉपर्टी बढ़ा दी है, तो मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बढ़ाऊंगा। इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से आके मैंने ऐड किया वेरिएंट, और मैंने कहा कि शेप, यानी बटन की जो शेप है वो कैसी हो, तो मैंने इसको कर दिया राउंडेड। एक प्रॉपर्टी मैंने रख दी राउंडेड। ठीक है, बाकी सब चीज़ें वैसे ही सेट रहेंगी। और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि ये तो हमारा सेट है, ये राउंडेड ही है। अब जो बाकी जिसमें चेंजिंग्स आनी है वो क्या होंगी, देखें मिक्स बता रहे हैं, इसको नहीं छेड़ना है ये, क्योंकि मैंने उन 4 की सेट कर ली थी। अब मैं एक जो नई प्रॉपर्टी ऐड की उसमें ऐड करें बस। सो मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट करके कहा, जो इस ऐसा करने से ना वो पुरानी वाली प्रॉपर्टी रिमूव नहीं होती, ये नई प्रॉपर्टी ऐड कर देगा। और जस्ट आपको एंटर प्रेस करना है, तो देखें आप यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज आ गई, राउंडेड और स्क्वायर। अब मैं बाकी की जो 4 है उन चारों को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और मैं सिंपल यहाँ पे कहता हूँ कि ये है सर्किल वाली, इनके कॉर्नर जो है वो सर्किल है। अब मैंने शेप नाम दिया, आप कॉर्नर नाम दे दो जैसे आपको आसानी हो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखिए वेरिएंट बन गए कितनी आसानी से। अब यहाँ जाके मुझे सिंपल क्या करना होगा, मुझे इनके वेरिएंट्स को चेंज करना है। सही, अब मैं कहता हूँ, कोई मुझसे कहता है कि भाई बिल्कुल ना राउंड वाले बटन बना के दो, तो मैं ये राउंडेड है, मैं कहता हूँ सर्किल हो जाए, तो सर्किल में ये वाला वेरिएंट आ गया। अब आप जाके यहाँ से चेक करोगे तो इसका होवर पहले से बना हुआ है जो हमने बनाया था। सो नाउ इस तरह से आप एक ही बटन के बहुत सारे वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हो।
जैसे भी आप मर्जी चाहो। अब इस बटन के इस कंपोनेंट को मैं थोड़ा और एडवांस करता हूँ कि अब जो है ना वो जो हमने टाइप रखी थी, क्योंकि टाइप अभी हमारे पास क्लोज ही है, तो मैं यहाँ पर एक अलग टाइप भी बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन सब की कॉपी ले लेते हैं। वैसे तो मुझे उसूलन ये चाहिए था कि मैं पहले 4 ही बनाता और उन 4 के फिर नेक्स्ट भी बनाता, सबमिट भी बनाता, तो खैर तो मैं अभी इन 4 की ही कॉपी ले लेता हूँ। आगे का काम इतना मुश्किल नहीं है हमारा, सॉरी। सो मैंने इन 4 की ही कॉपी ली यहाँ से जाके, और ये जो 3 कलर्स हैं ये आप सेव कर सकते हो ताकि आप बाद में इनको यूज़ कर सको। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने कहा कि इनकी जो टाइप है वो नेक्स्ट होनी चाहिए। सही है, एक नई टाइप मैंने ऐड की। इनका जो कलर है वो मुझे ये वाला रखना है। सो कलर के लिए हम यहाँ से जाके, ये आपको दिखा रहा है सिलेक्शन कलर, तो ये अभी रेड होगा, यानी जहाँ जहाँ रेड है उसकी जगह मैं कोई और कलर सेव करना चाहता हूँ, तो ये कलर मेरे पास सेव्ड है। और ये वाला कलर है ब्लू वाला, सो मैंने ये ब्लू कलर दे दिया। अच्छा, अब क्लोज लिखा हुआ है तो क्लोज को मैं यहाँ से नेक्स्ट 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 कर लेता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे टाइप कर दिया नेक्स्ट, कॉपी किया और यहाँ से जाके कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ से मुझे आइकन को भी चेंज करना है, तो मैं आइकन यहाँ से ही उठा लेता हूँ। मैंने पहले ही साइज पे लिए, मैं सेम साइज है, इसको यहाँ नेक्स्ट पे रख दिया। ओह सॉरी, वहाँ से कॉपी करना था मुझे, या ऐसे भी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। और यहाँ पे भी आइकन डाल दिया। ये जो क्लोज वाला आइकन है ये मैं डबल क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। सो ये नेक्स्ट में, अच्छा मैंने क्योंकि इनकी कॉपी ली तो इस पर प्रोटोटाइप वैसे ही सेट हुआ था, तो अब मैं यहाँ से जाके अगेन इन 4 की मैंने वैसे ही कॉपी ली, जैसे हमने बाकियों को बनाया है वैसे ही हम इसको भी बना देते हैं। 4 अलग और 4 अलग, ठीक है। इनमें हमने सिंपल बॉर्डर चेंज किया था, सो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर चेंज कर देता हूँ। लाइक 2 पिक्सल्स किया था हमने, और यहाँ से जाके हमने इसको कर दिया था 20, आई थिंक 30 पिक्सल किया था। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर 20 पे भी हो रहा है तो हाँ 30 किया था, तो ये 30 हो गया। अच्छा, अब इनमें इनके वेरिएंट हमें देने, यानी आपको फिग्मा को बताना है कि ये वाले जो है राउंडेड नहीं है, ये वाले हैं आपके स्क्वायर और ये वाले हैं सर्किल। सो यहाँ से जाके मैं इसको देता हूँ सर्किल। तो अब एक ही कंपोनेंट में जो हमारा क्लोज बटन का कंपोनेंट था, अब मैं इसको क्लोज हटा देता हूँ, मैं इसको सिंपल बटन कर देता हूँ। अब इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पर जाके आपके पास अभी क्लोज था, मैं इसी कंपोनेंट की कॉपी करता हूँ एक बराबर में, और मैं कहता हूँ कि ये अब है क्लोज वाला नहीं रहा, ये नेक्स्ट वाला होना चाहिए। तो अब अपने प्रोटोटाइप में जाके देखोगे तो दोनों आ रहे हैं, और ये होवर भी कर रहा है, ये भी होवर कर रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल बटन्स क्रिएट कर सकते हो। मैंने तो इतनी सारी शेप्स दी हैं इसलिए वो इतने ज़्यादा आपको लग रहे होंगे, वरना अगर आप सिर्फ सिंपल 2 भी लेते हो, एक सिंपल और एक होवर वाला, या आइकन अगर आपको ऐड करने तो आइकन भी आप ऐड करवा सकते हो। सो यहाँ पर जो है वो आप इससे जितना खेलोगे उतना आपको ये समझ आएगा। इस तरह आप सबमिट का भी कुछ क्रिएट कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट यू। मैं यहाँ पे एक अलग तरह का प्रोटोटाइप क्रिएट करता हूँ। देखें, मैंने इसको सेलेक्ट किया, प्रोटोटाइप में गया, और होवर में मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट होवर वाला हो लेकिन आइकन भी ऑन हो जाए, तो एक अलग तरह की चीज़ मुझे लग रहा है देखने के लिए मिलेगी। बट यहाँ पर इसका जो वेरिएंट है वो मैं कर देता हूँ डिज़ाइन में जाके, यहाँ से हम कहते हैं कि हमें चाहिए नेक्स्ट वाला ही, लेकिन मैंने क्योंकि वो सेटिंग जो की है वो राउंडेड वाले पे की है और आइकन ऑफ वाले पे की है। तो अब चेक करते हैं, और सी इस तरह से, या ये स्मार्ट एनिमेट का काम है जो साइज़ बढ़ा रहा है, और ये आपको कवर पे ये जो एरो दिखा रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और बहुत सारी आपकी जो है ना वो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। आपको जो करना चाहे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितना इन चीज़ों से खेलते रहोगे उतनी ही ये चीज़ें फिर आपको समझ आएंगी। आप अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स के बटन्स क्रिएट कर सकते हो, कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आपको कार्ड से रिलेटेड भी एक वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो इस कोर्स आउटलाइन के मैंने टाइमलाइन में रखी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट में बताओगे, अगर आप ज़्यादा लोग
इस जगह तक पहुंच रहे हो वीडियो की, इस वाले पार्ट तक पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब आप सीखना चाहते हो। तो अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे, अगर 2 लोग भी मुझे बताएंगे तो मैं बिल्कुल उस टॉपिक पे, यानी कार्ड्स जो है वो कंपोनेंट के थ्रू कैसे बनाते हो वो फिर मैं बनाऊंगा उस टॉपिक पे वीडियो। सो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।